हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फेमिनिस्ट की। ज्यूरिस्प्रूडेंस में इसको हम पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से समझिए क्या है फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस। साथियों, अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्या है फेमिनिस्ट? फेमिनिज्म एक मूवमेंट था जो कि औरतों के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल इक्वलिटी की राइट की बात करता था। इसमें खास तौर पर महिलाओं की राइट एंड इंटरेस्ट की बात की जाती थी। इस मूवमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? इतिहास में लंबे समय से औरतों को डोमेस्टिक एरिया यानी घरेलू काम-काज के साधन के रूप में देखा जाता था। सोशल, पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल राइट उनको नहीं दिए गए थे कि सोशल वर्कर में पुरुषों की ज़रूरत है, तुम घर सँभालो। यानी कुल मिलाकर सोशल लाइफ पुरुषों के लिए रिजर्व थी। उस समय औरत ना तो पढ़ सकती थी, ना प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकती थी, ना ही उनको इकोनॉमिक राइट थे। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में औरतों को सिर ढकने के लिए मजबूर किया जाता था। जर्मनी के कुछ हिस्से तो ऐसे थे जहाँ पर पति अपनी पत्नी को बेच सकता था, खरीद सकता था। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक औरतों को वोट डालने का अधिकार भी नहीं थे। यह स्थिति दुनिया के सक्षम देश अमेरिका तथा यूनाइटेड किंगडम की थी। अब हम बात करते हैं फेमिनिज्म की 4 लहर कौन-कौन सी थी। फेमिनिज्म की 4 वेव में आया था। पहला है फर्स्ट वेव। यह वोटिंग राइट के लिए था, या कहें पॉलिटिकल राइट के लिए शुरू हुई एक लहर थी। इसमें प्रजनन अधिकार की शुरुआती नारीवादियों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। नारीवादी सक्रियता के वर्षों के बाद कांग्रेस 1920 में 19वां संशोधन पारित किया और महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। यह न्यूजीलैंड का पहला देश बनने के लगभग 30 साल बाद जहां महिलाएं वोट दे सकती थी। ठीक है, यानी 30 साल बाद ऐसा हुआ। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का एम यानी उद्देश्य काफ़ी सरल था। समाज को यह पहचान दिलाना कि महिलाएं मनुष्य हैं, संपत्ति नहीं है। जबकि फर्स्ट वेव के नेता उन्मूलनवादी थे, उनका ध्यान श्वेत महिलाओं के अधिकारों पर था। यह बहिष्कार आने वाले वर्षों में नारीवाद को परेशान करेगा। सेकेंड वेव क्या था? 1960 और 70 के दशक में दूसरी लहर का नारीवाद हुआ। इसने पहली लहर की नारीवाद पर निर्माण किया और समाज में महिलाओं की भूमिका को चुनौती दी। कार्यकर्ताओं ने उन संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित किया जो महिलाओं को पीछे रखते हैं। इसका मतलब था कि महिलाओं पर अत्याचार क्यों किया जाता है, इस पर करीब से नज़र डालना। पारंपरिक लिंग और पारिवारिक की भूमिकाओं पर सवाल उठाए गए। इस युग में 1963 के समान वेतन अधिनियम 1973 में रो वर्सेस वेड और अन्य सुप्रीम कोर्ट के मामलों सहित बड़ी जीतें मिली और नारीवाद के 3 मुख्य प्रकार उभरे। पहला मुख्य धारा, जिसे उदारवादी कहते हैं। दूसरा कट्टरपंथी। तीसरा सांस्कृतिक। मुख्य धारा के नारीवाद के संस्थागत सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका मतलब था लिंग भेदभाव को कम करना, महिलाओं को पुरुष प्रधान स्थानों तक पहुंच प्रदान करना और समानता को बढ़ावा देना। कट्टरपंथी नारीवाद समाज को पूरी तरह नया आकार देना चाहता था और यह कहते हुए कि व्यवस्था स्वाभाविक रूप से पितृसत्तात्मक थी और केवल एक बड़े बदलाव से मुक्ति मिल सकती है। इसने इस विश्वास का विरोध किया कि पुरुष और महिला मूल रूप से एक जैसे हैं। सांस्कृतिक नारीवाद का भी ऐसा ही दृष्टिकोण था। उसने सिखाया कि एक महिला सार जो है पुरुषों से अलग है। थर्ड वेव जो था, दूसरी लहर के नारीवाद की संस्थागत जीत की बदौलत 1990 के दशक में महिलाओं को ज़्यादा अधिकार और शक्ति मिली। वे अपनी पहचान के दूसरे के बारे में सोच सकती थी, व्यक्ति और विद्रोह का स्वागत कर सकती थी। यह पुनः प्राप्ति का युग था। कई महिलाओं ने अपनी कामुकता को अपने बोलने, कपड़े पहनने और अभिनय करने के तरीके में ज़्यादा खुलकर व्यक्त किया। इसने कभी-कभी दूसरी लहर की नारीवादी को हैरान कर दिया, जिनमें से कई ने पारंपरिक
नारीत्व का विरोध किया था, जबकि इस समय कई विचार और छोटे-छोटे आंदोलनकारी घूम रहे थे। इस नियम यह था कि कोई नियम नहीं थे। एक महिला को यह चुनना चाहिए कि वह अपना जीवन कैसे जिए। जो चौथी लहर थी यानी फोर्थ वेव थी, कुछ लोगों को लगता है कि हम अभी भी नारीवाद की तीसरी लहर में हैं, क्योंकि चौथी लहर में बदलाव नहीं बल्कि आंदोलन का निरंतर विकास है। हालांकि मीटू आंदोलन और महिलाओं के अधिकारों पर हमलों के फिर से उभरने के साथ कई लोगों का मानना है कि हम एक नई लहर में रह रहे हैं। सेकेंड यानी सोशल मीडिया एक्टिविज्म ने आंदोलन को तकनीकी युग में मजबूती से आगे बढ़ाया है। यह समावेशिता पर तीसरी लहर के जोर पर आधारित है और सशक्तिकरण, समानता और स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ के बारे में कठिन सवाल पूछता है। और चौथी लहर का नारीवाद अंतर संबंधों के साथ तालमेल बिठाना जारी रखता है। श्वेत नारीवाद के आलोचक जो रंग के महिलाओं के अनूठे संघर्षों का अनदेखा करते हैं, यह उजागर करते हैं कि कैसे गैर श्वेत नारीवादियों और विचारों को अ, दबाया गया और दबाया जाना जारी है। तो हमने इस वीडियो में संक्षिप्त में समझा नारीवाद।